सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे आपके साइंस विषय में सूक्ष्म जीवों की दुनिया। दोस्तों, कि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको भी हमें देखना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग की जो तैयारी है साइंस सब्जेक्ट की वो बहुत ही अच्छी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर कहा गया है, स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है 2017 में। अब ये आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है थर्ड सेमेस्टर में ही। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हमें माइंड में रखना है और याद रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि भोजन परिरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, या फिर भोजन को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के विषय में हम पढ़ेंगे। जैसे कि जितनी पैकेट वाली चीजें आती हैं मार्केट में, चाहे वो दूध हो या फिर दही हो या फिर बिस्किट्स हो या फिर नमकीन हो, जितनी चीजें पैकेट में आती हैं उन्हें किस तरीके से हम प्रिजर्व करते हैं, या फिर जो फल हैं सब्जियां हैं कैसे उनको हम सड़ने से बचाते हैं, कैसे उन्हें हम जल्दी वो खराब ना हो, उनके लिए हम कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं। तो इसी के विषय में आपको यहाँ पर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे पहली विधि होती है निर्जलीकरण की। निर्जलीकरण का मतलब होता है कि जो पदार्थ है उसमें से जल को निकाल देना, क्योंकि जहां पर आर्द्रता होती है, नमी होती है, वहां पर पानी होता है या जल होता है। तो जब उस जल आर्द्रता को निकाल देंगे तो यानी कि जब नमी आती है कहीं पर तभी जीवाणु आते हैं, और जब नमी ही नहीं रहेगी तो जीवाणु भी नहीं आएंगे। इसी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का कोई खतरा नहीं रहेगा और वह पदार्थ क्या होगा, जल्दी खराब नहीं होगा। तो इसी के विषय में यहाँ पर हमें निर्जलीकरण में पढ़ना होगा। देखिए, जीवाणुओं के उद्गम के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जो भोज्य पदार्थों के जलांश को सुखाने से खत्म हो जाता है। यानी कि जो भी भोज्य पदार्थों में जल का अंश होता है वह सूख जाता है। इसमें काफी समय लगता है। वर्तमान में मशीन के द्वारा उच्च ताप पर सुखाया जाता है। इसमें समय की बचत होती है। इससे पौष्टिक तत्व कम नष्ट होते हैं, जिससे परिरक्षण में सहायता मिलती है। यानी कि निर्जलीकरण विधि में हम क्या करते हैं, उस वस्तु को उच्च तापमान पर क्या करते हैं, सुखा देते हैं। यानी कि उसमें जो भी जल होता है, जल के कण होते हैं, वह निकल जाते हैं। जब वो सूख जाता है तो उसको वह जल्दी खराब नहीं होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उस पदार्थ का रक्षण करते हैं या परिरक्षण करते हैं। अब दूसरा है प्रशीतन या शीत भंडार। इसके विषय में बहुत अधिक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसके विषय में आप सभी लोगों को पता है। रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड स्टोरेज। तो दोस्तों, ये आप लोगों को पता है कि इसमें कम तापक्रम पर भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं, जिससे वस्तु के रंग, रूप, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके द्वारा भोज्य पदार्थों जैसे कि ताजे फल, सलाद, डेयरी उत्पादों को लंबे समय तक परिरक्षित रखा जाता है। यानी कि आपके घरों में भी रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जो फ्रीज होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ताजे फल, सब्जियां, सलाद ये सब रख देते हैं और जल्दी खराब नहीं होता, इसीलिए हम फ्रीज यूज करते हैं। अब ठंडी चीजें तो हमें मिलती हैं, साथ ही साथ क्या होता है, बहुत सारी चीजों को हम खराब होने से बचा लेते हैं। किसकी मदद से, उन्हें हम कम तापमान पर रख करके। तो इस तरीके से जो शीत भंडार होता है या प्रशीतन, इसके उपयोग से भी हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचा लेते हैं। कोई सामान या कोई खाना कुछ बच जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज में चीजें जल्दी खराब नहीं होती हैं, तो फिर उन्हें हम दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा खा सकते हैं। तो इस तरीके से हम किस तरीके से, यहाँ पर यही पूछा गया है कि कैसे हम भोज्य पदार्थों को अधिक से अधिक समय तक उनको हम क्या कर सकते हैं, बचा करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम निर्जलीकरण के माध्यम से और शीत भंडार या प्रशीतन के माध्यम से वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं सूक्ष्म जीवों से। इसके बाद तीसरा है संग्रहीकरण। संग्रहीकरण का मतलब क्या है, कुछ पदार्थों जैसे कि मसालों, चीनी, चाय, कॉफी आदि को साफ बंद डिब्बों में रखा जाता है, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की नमी प्रवेश ना करे। दोस्तों, आपको पता है अगर चीनी के डब्बे में थोड़ी सी भी नमी रहेगी तो वो क्या होता है, जो चीनी का डब्बा होता है आप देखेंगे उसमें आर्द्रता आ जाती है, यानी कि नमी आ जाती है। इसी प्रकार से मसालों, चाय पत्ती, कॉफी की पत्ती, इन सभी को क्या करते हैं, हम साफ बंद डिब्बों में रखते हैं,
ताकि इसमें किसी प्रकार की नमी ना प्रवेश कर सके और किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव भी ना आ सके। तो याद रखिएगा आप लोग कि संग्रहीकरण के माध्यम से, स्टोरिंग के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। अगर इन्हें हम खुले में रखेंगे तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव आ जाएंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होंगे। तो इसीलिए वस्तुओं को हमेशा शीशे के डिब्बों में, प्लास्टिक नहीं बल्कि शीशे के डिब्बों में रखना चाहिए और उसे हमेशा बंद करके रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार के भी सूक्ष्म जीव जो है वो प्रवेश ना कर पाए। तो इस तरीके से हम खाद्य पदार्थों का क्या कर सकते हैं, परिरक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 3 विधियां पढ़ी, निर्जलीकरण, दूसरा है प्रशीतन या शीत भंडार और तीसरा है संग्रहीकरण या स्टोरिंग। तो तीनों ही उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ये सभी आप लोगों के दैनिक जीवन से ही संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं है जो कहीं अलग से आया हुआ है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी आप लोग रेगुलर देखते हैं अपने जीवन में, इनको आप खाते भी हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो कुछ मुख्य फलों के परिरक्षण से बने खाद्य पदार्थ बताइए। दोस्तों कुछ मुख्य फल जिसमें आम, अमरूद, सेब, अंगूर और आंवला, यहाँ पर इतने फल लिए गए हैं। तो इनके विषय में हमें बताना है इनसे क्या क्या चीजें हम करते हैं। जैसे कि जब यहाँ पर जितने भी फल हैं सभी को हम खाते हैं, ठीक है। तो ये तो सब में कॉमन हो गया। और भी कुछ अलग अलग चीजें क्या है, आम पेय पदार्थ यानी कि आम का जूस पीते हैं, मैंगो शेक हम लोग पीते हैं। इसके अलावा आम का अचार बनता है, ये भी आपको पता है। इसके अलावा अमरूद का हम जेली बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। टॉफी में भी, अब तो टॉफी में भी तो अलग अलग फ्लेवर आते हैं, बहुत सारे फ्लेवर आते हैं इसमें, चाहे आम का हो, चाहे अमरूद का, सेब का, इन सब का, अंगूर का भी। तो इस तरीके से बहुत सारे फ्लेवर में आता है। इसके बाद देखिए सेब है, सेब का हम शरबत बना सकते हैं, जूस मंगा सकते हैं, जूस पी सकते हैं बना करके इसका निकाल के, ठीक है। सेब को वैसे भी हम खाते हैं, इसकी भी टॉफी आती है। अब देखिए अंगूर को पेय पदार्थों में यूज करते हैं, किशमिश बनता है आपको पता है। इसके बाद देखिए आंवले का हम क्या बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं और ये जल्दी खराब भी नहीं होता। अच्छे से इसको हमने बना करके और अच्छे से किसी जार में, शीशे के जार में रख दिया है। जूस, आंवले के लड्डू, टॉफी, अचार आंवले का, ये सभी हम बनाते हैं। तो इस तरीके से ये जो कुछ मुख्य फल हैं इनसे हम क्या क्या चीजें बनाते हैं यही पर पूछा गया है। और इनके परिरक्षण से बने जो खाद्य पदार्थ हैं, यानी कि इनके परिरक्षण से जो बने खाद्य पदार्थ हैं या जो पेय पदार्थ हैं उनके विषय में। अब जो हम अचार बनाते हैं आम का, या जो हम मुरब्बा बनाते हैं आंवले का, या जो अंगूर से किशमिश बनता है, क्या ये जल्दी खराब होता है? आप देखते होंगे जल्दी खराब नहीं होता है। ये फलों के परिरक्षण से बने हुए खाद्य पदार्थ हैं और इन्हें हम अच्छे से संभाल करके क्या करते हैं, इनको स्टोर करके रखते हैं और इसी वजह से ये जल्दी खराब नहीं होते हैं, ढक करके हम रखते हैं। और इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या देखा, मुख्य फलों के परिरक्षण से बने खाद्य पदार्थ। याद रखिएगा दोस्तों, आप देखिए 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं आप लोग के एग्जाम में, तो प्लीज आप लोग अच्छे से इसे याद रखिएगा। और जितने भी चीजें यहाँ पर आप पढ़ रहे हो सब आपके डेली लाइफ से ही रिलेटेड चीजें आप पढ़ रहे हो, कोई भी चीज बहुत बाहर से नहीं आई है, तो आसानी से आप सभी को समझ सकते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। तो पहला है बेसिट्रोसिन और दूसरा है पॉलीमिक्सिन, ठीक है। तो इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। 2018 में ये भी पूछा गया है। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आज आप लोगों ने 3 क्वेश्चन पढ़े, सूक्ष्म जीवों की दुनिया जो आपका चैप्टर है उसी से रिलेटेड। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक करके 3rd सेमेस्टर की जितनी भी वीडियोस हमने बनाई है सभी वीडियोस की लिंक यहाँ से मिल जाएगी। आप सभी वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस से लगातार अपडेट रहें। दोस्तों सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप सभी विषयों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सभी विषयों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है हमसे आप
व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। आपको और भी बहुत सारी सुविधाएं हम देंगे, तो प्लीज आप में से अधिक प्रशिक्षु चैनल को ज्वाइन करिए और अपने सभी डाउट्स को भी क्लियर करिए। दोस्तों, आपका फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा, ये दोनों पेपर मैंने पढ़ा करके खत्म कर दिया है। आप लोग का हिंदी विषय चल रहा है, एसएसटी यानी कि सामाजिक विषय पढ़ाया जा रहा है, मैथ पढ़ाया जा रहा है और इसके अलावा आपका विज्ञान विषय चल रहा है। तो सभी विषयों की तैयारी हम करा रहे हैं आप लोगों को। आप सभी विषयों को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिएगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान लगातार टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा। बस आप मेहनत करते रहिए। कि मेहनत जो करेगा, जो लगातार अपनी पढ़ाई में लगा रहेगा, वही आगे चल करके जल्द से जल्द शिक्षक बनेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को भी जल्द से जल्द शिक्षक बनना, आप में से हर प्रशिक्षु को बनना है। तो इसलिए आप लोगों को मेहनत करनी है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहेंगे। आप लोग ऐसे चैनल से बने रहिए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।